जय हिंद दोस्तों, एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का 6 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है वो वन लाइनर जीके होगा। इसकी ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस्ड वीडियो जो है हमने चैनल में अपलोड की हुई है। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि हिमाचल प्रदेश के प्रति कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा। राजेंद्र वर्मा जी को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का प्रतिकुलपति नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है और ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में लॉ विभाग में ये प्रोफेसर के रूप में ये कार्यरत थे। अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा देश में सब्जियों पर सर्वश्रेष्ठ केंद्र किसे घोषित किया गया है। तो नौनी के सब्जी केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ केंद्र जो है वो सब्जियों पर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा कायाकल्प पुरस्कारों की शुरुआत की गई। तो कायाकल्प पुरस्कारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा कायाकल्प पुरस्कारों की शुरुआत की गई है और प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है CHC सुंदरनगर को, यानी कि सेंट्रल हेल्थ सेंटर सुंदरनगर को प्रथम पुरस्कार मिला। द्वितीय पुरस्कार यहाँ पर रिपन अस्पताल शिमला को दिया गया। तृतीय पुरस्कार जो है CHC पौंटा साहिब को यहाँ पर मिला है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में ऊना में जो है वो एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायता से यहाँ पर ये बनाया जाएगा। लगभग 500 करोड़ रुपए की जो ये यहाँ पर इसको बनाने में लागत आएगी और ये 30 एकड़ भूमि पर जो है वो बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि एशियन रिवर राफ्टिंग का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है। तो एशियन रिवर राफ्टिंग का आयोजन जो है वो शिमला में किया जा रहा है। कब से कब तक होगा ये? तो 16 से 23 सितंबर 2023 तक ये होगा और ये सतलुज नदी पर होगा शिमला में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया कि किस राज्य में एक दिवसीय बाल विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है वो बाल विधानसभा सत्र जो कि एक दिन का था उसका आयोजन किया गया और इसमें सुंदरनगर की जानवी को जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो चुना गया। 13 इसमें कैबिनेट मंत्री, 3 इसमें राज्य मंत्री और 4 इसमें संसदीय सचिव भी है जो थे वो चुने गए और ये बच्चों की एक विधानसभा का सत्र था। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का पहला हेलीपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का पहला हेलीपोर्ट, देखिए हेलीपैड और हेलीपोर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है पालमपुर में, हेलीपैड नहीं बनाया जा रहा है। हेलीपोर्ट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जो भी सहायता है जैसे फ्यूल इत्यादि, असिस्टेंट्स इत्यादि संबंधित सहायता जो है वो यहाँ पर उपलब्ध होती है, जबकि हेलीपैड में ऐसी कोई भी सहायता यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। तो ये जो है वो एक हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है, हेलीपैड नहीं बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, एक योजना थी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, उसके स्थान पर यानी कि उसको चेंज करके कौन सी योजना शुरू करने जा रही है। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को हटाकर जो है वो अब राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है वो शुरू करने जा रही है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जियो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भागसूनाग धर्मशाला में। भागसूनाग धर्मशाला में बनाया जा रहा है। हाल ही में अभी यहाँ पर 30 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें जो हैं पाई गई हैं और 30 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें पाई गई हैं, इसलिए ये प्लेस जो है वो जियो बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने के लिए उपयुक्त था, इसलिए यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिम डाटा पोर्टल की शुरुआत किसने की है। तो हिम डाटा पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। किसकी सहायता से की है? तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर हिम डाटा पोर्टल की जो है वो शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की किस असिस्टेंट प्रोफेसर को युवा महिला वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर नीलम कुमारी को युवा महिला
वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया और वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की किस लड़की ने माउंट किलिमंजारो चोटी को, सॉरी यहाँ पर छोटी लिख दिया गया है, तो चोटी को फतह किया? तो इसका सही उत्तर है वो है अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा ने माउंट किलिमंजारो की हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 5,895 मीटर, 5,895 मीटर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। और अंजलि शर्मा गद्दी ड्रेस होती है एक लुआंचड़ी पहनकर इस चोटी को फतेह करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न था कि पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? वीडविलिंग में। वीडविलिंग कहाँ पर है? जिला कांगड़ा के ये बैजनाथ में है। तो इस प्री वर्ल्ड कप में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो प्रथम स्थान पर यहाँ पर अमन थापा जी जो है वो रहे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस शहर में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया धर्मशाला में। कब किया गया? 19 से 20 अप्रैल 2023 को ये किया गया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई संजीवनी परियोजना, संजीवनी परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संजीवनी परियोजना जो है वो पशुधन से संबंधित है। अगला प्रश्न उसमें पूछा गया है कि लोक गायक करनैल राणा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लोक गायक करनैल राणा को हिमाचल गौरव से सम्मानित किया गया और इन्हीं के साथ 8 लोगों और को भी ये सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया? यानी कि टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों में नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान दिया है? तो प्रथम स्थान दिया है। हिमाचल लगातार 4 बार यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा है। तो बात करें 2019 में भी हिमाचल को प्रथम स्थान मिला था, 20 में भी हिमाचल को प्रथम स्थान मिला था, 21 में भी, और अब 22 में भी हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान यहाँ पर टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों में मिला है। एक प्रश्न और भी आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है वो वर्ष 2025 तक का रखा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस MS रामचंद्रन राव। जस्टिस MS रामचंद्रन राव जो हैं वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनसे पहले जो थे वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे त्रिलोक सिंह चौहान। त्रिलोक सिंह चौहान से पहले थे सवीना बेग। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ने अपना CEO और MD नियुक्त किया है? तो किसने किया है? किसे किया है? रणधीर ठाकुर। रणधीर ठाकुर जो जिला मंडी के सरकाघाट के रहने वाले हैं और इनको टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ने अपना CEO और MD बनाया है। इससे पहले ये इंटेल फाउंडेशन सर्विस के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञात शवों की पहचान के लिए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल जो है वो अज्ञात शवों का DNA लेकर उनका डेटाबेस तैयार करता है। हिमाचल जो है अज्ञात शवों का DNA लेकर उनका डेटाबेस तैयार करता है और उनको संग्रहित करता है, और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य बना है। पिछले साल अप्रैल से ये शुरू हुआ था और लगभग अब तक 150 से ज़्यादा अज्ञात शवों के DNA को रिकॉर्ड डाटाबेस में संग्रहित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन राइट इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा हिमाचल प्रदेश की किस महिला को ग्लोबल स्टार अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नीलम ठाकुर। नीलम ठाकुर को ह्यूमन राइट इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा ग्लोबल स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न इसमें पूछा है, हिमाचल प्रदेश ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना बजट पेश किया? तो हिमाचल प्रदेश ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पेश किया गया है, और इस बार के बजट में जो मुख्य लक्ष्य रखा है वो रखा है ग्रीन एनर्जी स्टेट
राज्य बनाने का और पर्यटन राज्य के तौर पर विकसित करने की नीतियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश ने कब तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, तो ये भी वर्ष 2025 तक का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष किस व्यक्ति को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष किस व्यक्ति को बनाया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है देवेंद्र सिंह श्याम को। देवेंद्र सिंह श्याम जी को जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। देवेंद्र सिंह श्याम जी जो थे वो 2004 से लेकर 2007 तक संयुक्त राष्ट्र में खाद्य एवं कृषि संगठन के सदस्य भी रह चुके हैं। राज्य विपणन बोर्ड के सलाहकार भी ये 2014 से 2017 तक रह चुके हैं और अब जो है इनको राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वन विभाग का राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, तो बनखंडी जो कि जिला कांगड़ा में है, वहाँ पर वन विभाग द्वारा राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों यानी कि नेशनल क्वालिटी सर्विस NQS की प्रमाणिकता वाला हिमाचल प्रदेश का पहला संस्थान कौन बना है, तो कौन बना है, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला जो है NQS गुणवत्ता वाला हिमाचल प्रदेश का पहला संस्थान बना है और इसको मूल्यांकन में 100 में से 92 यानी कि 92 पॉइंट जो हैं इसको मिले हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है हिमाचल प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मनाली में बनाया जा रहा है और ये जो है SVR टेक्नोलॉजी के तहत बनाया जा रहा है। SVR टेक्नोलॉजी यानी कि सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर के तहत ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया 2025 तक रखा है। 2025 तक की हिमाचल प्रदेश को टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य भी रखा है। ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक रखा है। और बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति अपनाने वाला, तो ये भी 2025 तक का रखा है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के CM द्वारा हिमाचल निकेतन भवन का शिलान्यास किया गया, यह कहाँ पर किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया। सॉरी, हिमाचल प्रदेश ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य जो रखा था 25 तक रखा हुआ। इसमें एक और चीज़ डिस्कस करनी थी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इसमें 2500 करोड़ रुपए की जो है वो सहायता भी देगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं, शिव प्रताप शुक्ला जो है 29वें राज्यपाल बने हैं हिमाचल प्रदेश के। और इन्होंने जब शपथ ली थी तो संस्कृत में शपथ ग्रहण जो थी वो की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें पूछा गया है हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य और ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत गोल्डन पार्टनर पुरस्कार मिला है, तो हिमाचल प्रदेश को ये पुरस्कार जो है वो मिला है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का पहला अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश का पहला अक्षरधाम मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, धर्मशाला की पहाड़ियों में, धर्मशाला में ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में ई-व्हीकल पॉलिसी कब तक लागू होगी, तो हिमाचल प्रदेश में ई-व्हीकल पॉलिसी जो है वो वर्ष 2025 तक लागू होगी। क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, एक तो ई-व्हीकल पॉलिसी कब तक लागू होगी, 2025 तक लागू होगी। साथ ही साथ ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2025 तक रखा है। टीवी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, ये भी 2025 तक रखा है। तो ये तीन चीज़ें आपने 2025 के तहत याद रख लेनी है। अगला प्रश्न है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में हिमाचल प्रदेश पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में हिमाचल प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये लगातार 3 वर्षों में ये मिल रहा है। 2020 में भी मिला था, 21 में भी मिला था और 22 में भी मिला था। एक चीज़ हमने और यहाँ पर डिस्कस की थी जो लगातार मिल रही है, तो वो मिल रही है नीति आयोग ने जो टीवी उन्मूलन का लक्ष्य रखा था उसके प्रयासों में हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर आ रहा है। उसमें वो 4 बार प्रथम स्थान पर आया है, 19, 20, 21 और 22।
और जो है क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार 3 बार प्रथम स्थान पर रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है कि सुखाश्रय सहायता कोष किस वर्ग के लिए शुरू किया गया है। तो सुखाश्रय सहायता कोष जो है वो समाज में वंचित महिलाओं और बच्चों के लिए ये शुरू किया गया है, सुखाश्रय सहायता कोष। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद के कितना प्रतिशत है। तो ये है 5.84%। और राजकोषीय घाटे की पूर्ति सरकार कैसे करती है? अगर राजकोषीय घाटा ज़्यादा हो जाए तो सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। तो ये 5.84 तक हिमाचल प्रदेश का पहुंच चुका है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन बनाए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं कुलदीप सिंह पठानिया जी। और ये कहाँ से हैं? तो ये चंबा जिला के, ये भटियात के रहने वाले हैं। 5 बार ये भटियात से विधायक चुनकर आए हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो जिला हमीरपुर में कहाँ पर? नदौन में ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को किस नदी पर बनाया जा रहा है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है। कितनी मेगावाट की है? 382 मेगावाट की है। कहाँ पर बनाई जा रही है? शिमला और मंडी की बाउंड्री पर बनाई जा रही है। कौन बना रहा है? तो सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा इसको जो है वो बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की किस लोक गायिका को वीरांगना झलकारी बाई नेशनल अवार्ड मिला है। तो हिमाचल प्रदेश की एक लोक गायिका है, उनका नाम है लता हिमाचली। लता हिमाचली जी को जो है वीरांगना झलकारी बाई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ की रहने वाली है? सोलन की ये रहने वाली है। अगला प्रश्न है हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में हिमाचल प्रदेश से किसे स्थान मिला है। पहली बार ये स्थान मिला है डॉक्टर रमेश शर्मा को। हिमाचल प्रदेश से इस तरह की समिति में ये पहली बार स्थान मिला है डॉक्टर रमेश शर्मा को। डॉक्टर रमेश शर्मा कहाँ से हैं? हमीरपुर से हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश से कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के नाम रखे गए। तो चार परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के नाम जो है वो रखे गए। इसकी डिटेल में डिस्कस्ड वीडियो हमने करंट अफेयर सेक्शन में बनाई है, जो कि चैनल में अपलोड है, तो वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं कि उनके क्या क्या नाम रखे हैं। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश से किस किसान को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तो नेकराम शर्मा को जो है वो पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। कहाँ के रहने वाले हैं? मंडी के रहने वाले हैं। और इनकी जो एक टेक्निक है, नो अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली है, उसको ये अपना रहे हैं, उसके तहत ये खेती कर रहे हैं, इसलिए इनको पद्मश्री सम्मान से जो है वो नवाजा गया है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला की महानिदेशक कौन बनी है। तो निशा सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान यानी कि हिप्पा की जो है महानिदेशक बनी है निशा सिंह। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि यानी कि 1500 रुपये जो दे रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है शिमला नगर निगम के मेयर कौन बना है। तो शिमला नगर निगम का मेयर जो बना है सुरेंद्र चौहान जी बने हैं। सुरेंद्र चौहान शिमला के रहने वाले हैं। शिमला नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं? तो यहाँ पर 34 वार्ड है टोटल, और उनका जो है इनको मेयर चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि मिस हिमाचल 2023 सम्मान किसे दिया गया है। तो मिस हिमाचल कौन चुनी गई है? तो हितिका बाली जी को जो है वो मिस हिमाचल का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पर्वतारोही बलजीत कौर जो खबरों में थी किस जिले से संबंधित है। तो पर्वतारोही बलजीत कौर सोलन से संबंध रखने वाली हैं। अगला प्रश्न है राज्य का पहला डिजिटल पुस्तकालय कहाँ पर खोला गया है। तो डिजिटल पुस्तकालय जो है वो बिलासपुर में खोला गया है। हिमाचल प्रदेश का ये पहला डिजिटल पुस्तकालय है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 में हिम उन्नति योजना के पहले चरण के लिए कितना फंड निर्धारित किया गया है। तो हिम उन्नति योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का फंड जो है वो निर्धारित किया गया है।
अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी कि सीएम को यहाँ पर चुना गया है। अगला प्रश्न है, कटोच वंश के 499 नंबर के राजा कौन बने हैं, जिन्होंने हाल ही में जिनका राज्याभिषेक किया गया? तो वो बने हैं ऐश्वर्य चंद्र कटोच, ऐश्वर्य देवचंद्र कटोच जो हैं वो बने हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रवि ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्रदाव अभियान क्यों चलाया जा रहा है? तो ये नशे के खिलाफ चलाया जा रहा है प्रदाव अभियान, याद रखना है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि वाल्ठी नारायण की 16वीं शताब्दी की मूर्ति हाल ही में मिली है। वाल्ठी नारायण मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में वाल्ठी नारायण मंदिर जो है वो लग वैली कुल्लू में स्थित है। अगला प्रश्न है, महर्षि वेद व्यास, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो महर्षि वेद व्यास गुरुकुलम की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो महर्षि वेद व्यास गुरुकुलम की शुरुआत जो है वो बिलासपुर से की गई है। अगला प्रश्न है, मैक्लोडगंज धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों द्वारा कौन सा लोसर मनाया गया? लोसर क्या होता है? लोसर होता है उनका नववर्ष, तिब्बती नववर्ष जो कहलाया जाता है उसको कहते हैं लोसर। तो ये उन्होंने अपना 2150वां नववर्ष जो है वो मनाया। अगला प्रश्न है, मुलेठी, मुलेठी यानी कि ऑर्गेनाइज लोफोरेसिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जो कि मुलेठी की खेती करेगा। अगला प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, बरमूडा घास वाला देश का पहला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना है? तो धर्मशाला जो है वो बरमूडा घास वाला देश का पहला क्रिकेट स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं आरडी धीमान जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव या जानकारी हमें आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।